हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ, सेंटेंस। इसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर सीटेट में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है सेंटेंस पे। ठीक है, ये या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सेंटेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस बच्चे? सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसे? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ भी हो। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन वो मीनिंगफुल भी होने चाहिए। ठीक है, अगर विदाउट मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो सेंटेंस नहीं होते। सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उनका कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस के अंदर आपका क्या आता है? सेंटेंस के अंदर आपका आता है सब्जेक्ट और फिर आता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है? इसे बहुत इजी वे में समझेंगे। प्रेडिकेट को सिंपल आप ये देखिए कि जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है ना, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है आपका एक, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे जो राम है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, आई होप आपको प्रेडिकेट में कोई डाउट नहीं होगा अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिटेल से समझते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में हम सरल वाक्य भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में बच्चे क्या होता है? एक सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब है ना वो आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके अंदर जो नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ बॉय। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे इज़ की आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये कैसे चेंज होगी? अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दूँ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यानी कि जो नेम है, नेम को चेंज कर दिया आई, तो आई के साथ इस तो नहीं लगता, क्या लगेगा? एम। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब है जो नंबर, पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, और जो चेंज नहीं होती वो आपकी इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस को आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही कैसे समझेंगे? ये 3 गोल्डन पॉइंट्स हैं इसके। देखिए, पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस में या सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। ठीक है, प्रेडिकेट मैंने अभी आपको बता दिया था क्या है। या फिर सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब है। जैसे यहाँ पे देख लिया हमने, राम क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। ऐसे सेकंड वाले में आई क्या है? सब्जेक्ट है और एम क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और क्या होंगे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और है, ही गोज टू स्कूल। ही क्या है? सब्जेक्ट है और गोज क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और गोज टू स्कूल ये पूरा आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल क्लॉज होंगे वो। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट होंगे किसी से, कंप्लीट सेंटेंस होगा वो एक। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल सेंटेंस आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दिक्कत आती है हमें कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? जुड़े हुए सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? या तो 2 प्रिंसिपल क्लॉज आपस में जुड़े होंगे या फिर वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, 2 प्रिंसिपल क्लॉज आपस में जुड़े होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो जिससे ये जुड़े होते हैं वो कैसा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? वो होते हैं यहाँ पे, ये देखिए, इसको याद रखिए आप, फैन बॉयज। ठीक है, बोल के देखिए एक बार, फैन बॉयज। एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ये वाले कंजंक्शन यूज होते हुए दिख रहे हैं ना, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% क्या होगा? वो आंख बंद करके आप उसे कंपाउंड सेंटेंस में टिक कर देंगे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की ये पहचान होती है कि वहाँ पे जो कंजंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यानी कि फैन बॉयज का ही यूज होता है। ठीक है, 1% मैंने क्यों छोड़ा हुआ है उसके लिए मैं अभी बताऊंगी।
क्यों छोड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही सॉ द टीचर एक सेंटेंस है, ही रैन अवे ये आपका एक दूसरा क्लॉज है, ठीक है। इसके अंदर दो क्लॉज हो सकते हैं। क्लॉज क्या होता है बच्चे? क्लॉज होता है आपका हिंदी में इसे बोलते हैं उपवाक्य, यानी कि ये क्या है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही सॉ द टीचर ही रैन अवे, इसको मिक्स करके क्या सेंटेंस बना दिया है, ही सॉ द टीचर एंड रैन अवे। ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। फैन बॉयज आप याद कर लेंगे तो आप देख के ही पहचान लेंगे, ठीक है। 1% इसमें मैंने इसमें देखिए, ये जो दोनों क्लॉज है ना आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे देखिए, ही सॉ द टीचर, ये भी आपस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंड को हटा दे तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही रैन अवे, ये भी क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दोनों जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में अपने आप में वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। ये फैन बॉयज आप प्लीज याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में देखते ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसका, राम इज इल बट ही विल कम, ठीक है। राम क्या था, राम इज इल, ये आपस में अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही विल कम, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये जुड़ा किससे है, बट से, जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसलिए हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपका कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल वॉज हंग्री सो ही मेड सैंडविच, ठीक है। सो क्या आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है। एक तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी कि जो मेन क्लॉज होता है वो, उसके अलावा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, वो कंप्लीट मतलब आप अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। उन्हें किसी मेन क्लॉज की जरूरत होती है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और जो दूसरा पॉइंट है इसका कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं, उन्हें याद करना बहुत मुश्किल है। याद कर भी लेंगे आप तो मैं दे दूंगी उसकी पिक, आप देख लेना, पर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी कि हम इसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही विल पास इफ ही वर्क हार्ड, ठीक है। ही विल पास, ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इसको देखिए, इफ ही वर्क हार्ड, कोई सेंस बन रहा है इसका, ठीक है। अगर सिर्फ इसको इंडिपेंडेंट देखा जाए तो ये आपस में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यानी कि ये कैसा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी कि ये आपस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट होने के लिए ये मेन क्लॉज की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिख जाए जिसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और प्रिंसिपल क्लॉज हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, ठीक है। तो ये जो हु है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। ही इज द बॉय, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है यानी कि इंडिपेंडेंट, और हु स्टोल माई पेन ये कैसा है, सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, तीनों सेंटेंस अच्छे से ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, तीनों सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेंटेंस है और मुझे इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।